देखिएगा, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे और पहला लेसन हमारा है। पहला लेसन क्या है? संबंध एवं फलन। उसमें हमने संबंध पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है फलन का परिचय। तो फलन के विषय में कुछ जान लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, तो फलन का परिचय क्या है? इसमें सबसे पहले हमको क्या है कि जो फर्स्ट ईयर का कुछ चीज़ें हैं आपने पढ़ी होंगी, लेकिन याद नहीं है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार हम कुछ चीज़ों का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं अंतराल। अंतराल, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी इसमें। ठीक है, फलन में अंतराल की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, देखिएगा, सबसे पहली जो इसकी शर्त है अंतराल की, वह है बंद अंतराल। कौन सा है? बंद अंतराल। ठीक है, अब बंद अंतराल क्या है? ये है, इसकी जो कंडीशन है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, इसकी ये शर्त है। अब इसका जो संकेत है वो क्या है? इसका जो संकेत है, संकेत वो इस प्रकार से है। ठीक है, बड़ा कोष्टक, इसमें क्या लिखा जाता है? इस प्रकार से ए और बी के मान लिखे जाते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। ये कह रहा है, ये जो कंडीशन दी गई, उसकी शर्त जो दी गई है, जैसे हम आपको बीजगणितीय रूप में बताएं, मान लीजिए 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, और हमने लिख लिया एक्स लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमको 8 दिया गया और 2 दिया गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यक्स का मान क्या है? 2 से बड़ा है या 2 के बराबर। चूँकि यहाँ इक्वल लगा है, तो एक्स का मान 2 से बड़ा है। ये जिधर मुख खुला होता है उधर की संख्या क्या होती है? बड़ी। जिधर मुख खुला है उधर की संख्या क्या है? बड़ी। तो एक्स का मान, जो ये एक्स है, उसका मान 2 से बड़ा है या 2 के बराबर। और यहाँ पे क्या है? एक्स का मान, देखिएगा 8 बड़ा हो गया, तो एक्स का मान कैसा होगा? 8 से छोटा या 8 के बराबर। नीचे जो चिन्ह लगा है वो काहे का है? इक्वल का। और इसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं? लिखते हैं ये संकेत में। ठीक है, यहाँ पे ए और बी, जब इस प्रकार का संकेत दिया जाए तो आपको याद रखना है ए और बी भी हम उसमें रख सकते हैं। कहने का मतलब, इसको जब लिखोगे संकेत के अंदर तो क्या लिखोगे? 2 और 8। जब ये वाला संकेत लगा होगा तो आपको 2 भी रख सकते हो यक्स का मान, 8 भी रख सकते हो, और इसके बीच का भी मान रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, यही ये कंडीशन कह रही है। दूसरा क्या कंडीशन इसकी, देखिएगा, दूसरा है सेकेंड, खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुला अंतराल क्या है? तो देखिएगा, इसकी जो शर्त है, ए लेस देन एक्स और एक्स लेस देन बी। ठीक है, ये है। अब इसका जो संकेत है, वह क्या है? देखिएगा, इसका संकेत इस प्रकार से है। ठीक है, जो छोटा कोष्टक होता है वो संकेत होता है, और इसमें लिखा जाता है ए कामा बी। लेकिन ये जो संकेत कहता है, ये संकेत क्या कहता है? जैसे यहाँ से इसको हम हटा दें इक्वल को, तो ये कहता है कि एक्स का मान, एक्स कैसा है? बड़ा है। एक्स का मान 2 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। और 8 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 8 बड़ा हो गया, 8 कैसा हो गया? बड़ा, और 2 छोटा है, तो 2 से बड़ा और 8 से छोटा। 2 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, क्योंकि इक्वल इसमें नहीं लगा। ठीक है, तो इसका जो संकेत हो जाएगा वो किस प्रकार से होगा? इसको जब लिखोगे इस संकेत में, इस संकेत का जब मान रखोगे तो आपको याद रखना है कि एक्स का मान 2 नहीं रख सकते हैं, 8 नहीं, इसके बीच का मान रखेंगे। एक्स का मान कहाँ होगा? इसके बीच का। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। ये दूसरा अंतराल इसका है। और अगला क्या है?
देखिएगा अगला हमारा है अर्ध खुला अर्ध बंद। ठीक है, थर्ड कंडीशन इसकी है अर्ध खुला और अर्ध बंद। ठीक, अब अर्ध खुला अर्ध बंद में क्या है तो देखिएगा ये क्या है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या इसकी है, देखिएगा ए लेस देन एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये दो शर्तें होती हैं। अब इसका क्या है कि इसका जो यहाँ पे संकेत आएगा तो ये तो बंद वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, संकेत बंद। ठीक है, ए, और ये क्या का है, खुले वाले का, कॉमा बी। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे और इसका जो संकेत होगा ए, ये क्या का है, खुले का, ये खुला है संकेत। ठीक है, तो ए, और ये क्या है, बंद का, तो बी। इस प्रकार से जब संकेत लगाओगे तो ये अर्ध खुला अर्ध बंद का है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यक्स का मान ए रख सकते हो या ए से बड़ा सकते हो, और यहाँ पे कह रहा है एक्स का मान बी नहीं रख सकते हो, बी से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, बी से कुछ भी छोटा रखो वो होगा, लेकिन बी यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि इधर क्या है, खुला वाला। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स का मान ए नहीं रख सकते, ए से बड़ा रखो। ठीक है, कुछ भी रखो, और एक्स का मान बी रख सकते हो या बी से छोटा। तो ये अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल का कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फलन। तो देखिएगा फलन क्या है, फलन में जान लेते हैं। ये तो हमारा अंतराल था, अब हम फलन देखते हैं। फलन क्या है तो देखिएगा, फलन मतलब फंक्शन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इसको फंक्शन कहा जाता है। अब फलन क्या होता है, तो फंक्शन के वर्ड से हमको समझ में आता है कि फंक्शन क्या होता है। बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हम फंक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बीजगणितीय भी फलन होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल के कुछ फंक्शन हैं, या फंक्शन का मतलब होता है आश्रित। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित होना, निर्भर होना। ठीक है, तो बीजगणितीय फंक्शन कैसा होता है, देखिएगा जैसे हमारे पास मान लीजिए है एक बीज रैखिक कोई समीकरण हमने ले लिया, वो ऊपर ले लिया एक्स प्लस वाई बराबर, हमारे पास 4 है या 5 ले लें, कुछ भी ले लें, ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे क्या है कि हम x को उधर ले जा रहे हैं, ये प्लस का है तो हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या है कि x का मान, हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, x का मान कुछ भी रख दें, जब ग्राफ बनाते थे तो x का मान कुछ भी रखते थे, तो x का मान जब कुछ भी रखते थे तो y का मान आता कि नहीं आता था। जैसे ग्राफ बनाते थे इस प्रकार से, ऐसे हम तालिका बना लेते थे और इसमें क्या करते थे, x और y लिखते थे। यहाँ पे x का मान हमने 0 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान अगर 1 रख दिया या 5 रख दिया तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ग्राफ बनाते थे हम बिंदु रख के। ठीक है, एक लाइन खींचते थे, रेखा। तो y किस पर निर्भर है, y निर्भर है x पर।
एक्स का मान आप कुछ भी रख दो, 0 रखा, 5, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं। तो जो एक्स का मान जब आप कुछ भी रखोगे तो वाई का मान आएगा। तो वाई किस पर निर्भर है? एक्स पर, एक्स पर निर्भर है। यही इसका फंक्शन है, यही इसका फलन है। तो क्या फलन है? एक्स, एक्स या वाई एक्स का एक फलन है। यहाँ पे लिख सकते हो क्या? वाई, या इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। और वाई इसको इसको क्या लिख सकते हैं? वाई बराबर इस पद को एफ एक्स है, ठीक है। और इसको लिखेंगे क्या? वाई एक्स का एक क्या है? फलन है, ठीक है। इस प्रकार से इस आप लिख सकते हो, ठीक। बाई एक्स का फलन है। या इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, एफ कि आपको अभी मिलेगा किताब में लिखा हुआ, एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई, ठीक है। वाई क्या है? वाई एक्स का एक फलन है, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हुआ फलन, फंक्शन क्या होता है। अब देखिएगा क्या है, हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमने फर्स्ट ईयर में कुछ फलन पढ़े थे, फलन तो कई पढ़े थे, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें उपयोग होंगे इंटर में, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, उनके विषय में जान लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। देखिएगा क्या है फलन। फलन के प्रकार। तो फलन के प्रकार, फलन के प्रकार देखिएगा, सबसे पहले हम पहला फलन देख लेते हैं, बहुपद फलन। क्या है? पहला फलन है बहुपद, बहुपद फलन, ठीक है। कुछ फलन हम देख लेते हैं। तो बहुपद फलन क्या होता है? बहुपद फलन क्या है कि जैसे आपका है, मान लीजिए हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद फलन कहलाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद फलन कहेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा मान लीजिए है परिमेय फलन। परिमेय फलन परिमेय फलन। तो देखिएगा परिमेय फलन क्या है? परिमेय फलन, परिमेय फलन होता है हमारा एफ एक्स। एफ एक्स बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं परिमेय फलन को? पी एक्स अपान क्यू एक्स, ठीक है। जो परिमेय के रूप में हो, पी अपान क्यू के रूप में हो, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो। थर्ड हम पढ़ लेते हैं मापांक। सबसे महत्वपूर्ण फलन है ये हमारा, ठीक है। मापांक फलन सबसे महत्वपूर्ण फलन है ये हमारा मापांक फलन। तो देखिएगा मापांक फलन क्या होता है? एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर क्या होता है? एक्स का मापांक। अब यह दो, इसको थोड़ा हम खोलना बता देते हैं। मापांक फलन जैसे हमारा लिखा है एफ एक्स बराबर, इधर हम देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर मापांक एक्स लिखा गया। अब देखिएगा मापांक जब भी आप खोलोगे तो इसकी वैल्यू कैसी मिलती है? धनात्मक मिलती है। क्या मिलती है? धनात्मक। तो क्यों धनात्मक मिलती है? क्यों इसकी वैल्यू धनात्मक मिलती है? तो देखिएगा जब हम इसको खोलते हैं, थोड़ा ध्यान दो, तो एफ एक्स क्या होगा कि यह दो रूपों में खिलता है। एक एक्स का मान क्या हो? यदि प्लस का हो, यहाँ पे क्या हो? प्लस का। तो ये एक्स का मान क्या होता है? यदि एक्स
एक्स कैसा हो, एक्स का मान बड़ा हो किससे, 0 से, या 0 के बराबर हो, ठीक है, तब आप एक्स कैसा लोगे, प्लस का लोगे। और यदि एक्स का मान कैसा हो, यदि एक्स का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, तब आप एक्स कैसा लोगे, ऋणात्मक लोगे। तो देखिएगा जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए रेखा, ठीक है। अब एक 0 से छोटा होगा तो -1 होगा, -2 होगा, माइनस का 3 मान लीजिए कुछ भी है, और बड़ा होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो देखिएगा जब आप x का मान क्या करोगे 0 से, ये क्या कह रहा है कंडीशन, यदि x का मान क्या हो 0 से बड़ा या उसके बराबर, तो ये मान रखना है आपको। तब आपका x का मान 2 रखोगे तो प्लस का आएगा, 3 रखोगे तब ये x, यहाँ भी x रखना है, ठीक है, x का मान ये होगा तो इस जगह रखोगे तो 3 2 3 ये आ जाएगा। अब जब x का मान 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा इधर होगा, अब ये मान रखो तब फलन कौन सा आएगा हमारा, x ये आ जाएगा। तो माइनस इसमें पहले से है और हमने माइनस का 2 रखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मापांक हम खोलते हैं तो हमारा क्या आता है, सदैव प्लस का बाहर आता है। तो ये हमारा क्या है, खोलना इसका हमेशा, इसीलिए ये क्या होता है मापांक प्लस का, क्योंकि मापांक फलन 2 रूपों में खुलता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें खोलना सीखोगे, ठीक है। ये तो इतनी बात याद रखें। इसके बाद क्या है, देखिएगा मापांक फलन के बाद, मापांक फलन के बाद पढ़ना है महत्तम पूर्णांक फलन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। अब महत्तम पूर्णांक फलन का सबसे पहले हम क्या देख लें, संकेत। तो संकेत इसका होता है इस प्रकार से, बड़ा कोष्टक जैसे, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अंतराल में आपने पढ़ा था, अभी आपने अंतराल में जब इसको पढ़ा था तो अंतराल में क्या था, 2 अवयव इस प्रकार से आए थे, ठीक है, अंतराल में। लेकिन महत्तम पूर्णांक में क्या होगा, एक फलन दिया जाएगा, ठीक है, एक की होगा। तो कैसा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, इसमें x लिख दिया गया, महत्तम पूर्णांक में क्या लिख दिया गया, x, या यहाँ साइन x, कुछ भी इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक एक फलन दिया गया होगा, ठीक है। अब इसको खोलते कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी खोलना। तो देखिएगा कैसे खोलते हैं महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक होता है, जैसे महत्तम पूर्णांक के अंदर हमारा लिखा 5/2 लिखा गया, ठीक है। अब इसमें 2 नहीं है, इस प्रकार से एक ही अवयव है, ठीक है। तो अब हमारा ये लिखा गया 5/2, तो इसको बाहर करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, तो ये आता है, देखिएगा जब इसको डिवाइडेशन करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। जब इसको भाग दोगे, इसमें विभाजित करोगे तो 2.5 आएगा। अब इसको हमको क्या करना है, इसका पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक चाहिए, क्या चाहिए हमको, पूर्णांक। तो इसके जो दशमलव के पहले जो लिखा जाता है, जो पूर्णांक होता है, वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। क्या होता है, दशमलव के पहले कितना पूर्णांक लिखा है, 2, तो 2 इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। दशमलव के पहले का पूर्णांक लिखा जाए वही क्या है, उसका आंसर। जैसे आपका लिखा हो, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा है क्या, जैसे लिखा गया है 0.99। अब इसमें क्या, इसका क्या आएगा आंसर, तो देखिएगा इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। दशमलव के पहले कितना लिखा गया है, 0 लिखा गया, तो इसका क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, हमको दिया गया है, मान लीजिए -1.6 दिया गया। अब आप क्या लिखोगे, -1.6, या हम मान लेते हैं माइनस का थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं। तो अब आपका क्या आएगा, तो अब आप इसका आंसर -2 नहीं दोगे, ठीक है। दशमलव के पहले जो पूर्णांक लिखा, इससे क्या है, छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या क्या होगी,
तो इससे छोटी संख्या होगी हमारी, क्या होगी, इससे छोटी संख्या होगी -3। ये इसका क्या होगा आंसर। देखिएगा इसमें क्या था, इसके पहले का पूर्णांक क्या है, इन दो दशमलव के पहले 2.5 के पहले का पूर्णांक क्या है, ये है। इससे इससे छोटा पूर्णांक क्या है, ये। इससे छोटा पूर्णांक क्या है, 0 है। तो इससे छोटा पूर्णांक आपको लिखना हुआ है क्या है, -3। देखिएगा कैसे, जैसे ये हमारा क्या है, 0 है, ये -1 है, ये हमारे पास -2 है, और ये इधर कहीं होगा हमारा क्या 2.5, और इधर होगा हमारा -3। तो इससे छोटा पूर्णांक क्या है, -3 है। तो छोटा पूर्णांक आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से तो हमारा महत्तम पूर्णांक होता है। अब देखिएगा हम पढ़ लेते हैं महत्तम पूर्णांक के बाद समफलन। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, क्या है, समफलन। समफलन, समफलन क्या है, देखिएगा समफलन। समफलन हमारा जैसे हमको लिखा है समफलन f(x), बहुत ध्यान से समझना, f(x) बराबर क्या है, मान लीजिए दिया गया है cos x। अब समफलन की कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा x जो है परिवर्तनशील है, इसका मान रखोगे बदल के तो मान बदलता रहेगा। जैसे x का मान हमने 0 रखा, ठीक है, थीटा का ये x है, कोण है, यदि हमने इसका मान 0 रखा तो इसका मान 1 आएगा। हम बढ़ाएंगे इसका मान तो इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये परिवर्तनशील राशि है x, ठीक है। तो x का मान यदि हमने परिवर्तित कर दिया, कैसा परिवर्तित कर दिया, मान लीजिए x का मान हमने क्या कर दिया, ऋणात्मक, ठीक है। अब जब हमने x का मान ऋणात्मक किया तो काज ये भी x ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि काज x यदि ऋणात्मक है, काज x ऋणात्मक है, काज माइनस का x है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का रहेगा। क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि कॉज माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये हमारा देखिएगा वही हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम मान को ऋणात्मक कर दें, कैसा कर दें, यदि x के मान में परिवर्तन कर दें, कैसा परिवर्तन, माइनस का कर दें, तो फलन यदि हमको पुनः वही प्राप्त हो जाता है। x के मान में माइनस कर दिया जाए, x का मान माइनस का कर दिया जाए, और फलन हमको पुनः वही प्राप्त हो जाए, फलन हमको क्या प्राप्त हो जाए, पुनः वही, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब वह कहलाता है समफलन। तब उसे क्या कहलाता है, समफलन, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास है x², ठीक है। अब इसका क्या करो, x का मान हम ऋणात्मक कर दें, ठीक है। इसका मान ऋणात्मक करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, -x का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर देगा, वर्ग करने पर प्लस का आएगा, ठीक है, +x²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, पुनः हमारा x² आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, f(x) लिख सकते हैं, ठीक है। तो x के मान को ऋणात्मक करने पर हमको पुनः वही फलन प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, समफलन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिएगा विषम फलन। समफलन के बाद हम देख लेते हैं विषम फलन। विषम, विषम फलन, देखिएगा विषम फलन क्या है, तो f(x) बराबर दिया गया है, मान लीजिए है sin x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x का मान यदि हम ऋणात्मक कर दें, ठीक है, तो sin -x ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, sin -x माइनस का sin x होता है, क्या होता है, माइनस का sin x। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं।
ठीक है, तो फलन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। यदि x के मान को ऋणात्मक कर दिया जाए तब वह फलन भी यदि ऋणात्मक हो जाता है तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, विषम फलन। इसको हम क्या कहेंगे, विषम फलन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब। अब इसका मान क्या कर दें, माइनस का कर दें, ऋणात्मक। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब कर दीजिएगा। अब इसको जब क्यूब खोलोगे तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, तो माइनस का एफ एक्स हो गया। देखिएगा फलन कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो यदि एक्स का मान आप क्या कर दोगे, ऋणात्मक कर दोगे, यदि एक्स का मान आप क्या कर दोगे, ऋणात्मक कर दोगे, तब वह फलन भी क्या हो जाता है, यदि ऋणात्मक हो जाता है, वह फलन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तब उस फलन को हम क्या कहते हैं, विषम फलन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिखिएगा, इसके आगे फिर हम कल पढ़ते हैं।